दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि अभी तक मैंने क्या बताया था आप लोगों के कि म्यूचुअल फंड से बहुत सारे लोग अमीर बन सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भारत में 99% लोग म्यूचुअल फंड से कभी अमीर नहीं बन सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। इसकी कई सारी वजह हैं, जिनमें से एक वजह मैं आज आपके लिए सामने लेके आया हूं। आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसे म्यूचुअल फंड का SIP डेटा लेके आया हूं और उसी म्यूचुअल फंड का लमसम डेटा लेके आया हूं और उस डेटे के आधार पर हम ये निर्धारित करेंगे कि आखिर क्यों 99% लोग म्यूचुअल फंड से कभी भी पैसा नहीं बना सकते। आखिर क्या वजह है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है हमारा खुद का व्यवहार, और हमारा व्यवहार ही सबसे ज्यादा क्या होता है, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है कि हम आगे चल के कितना ज्यादा अमीर बनेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों की सोच म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के बाद ये होती है, उनका जो अगले ही दिन स्क्रीन पे देखना कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, और यही वजह के कारण लोग क्या होंगे, आगे चल के अमीर नहीं बन पाना है और साथ में उनका जो पैसा है म्यूचुअल फंड से विड्रॉवल भी होना है। वजह क्या है अभी देखते हैं। चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करते ही आप देखिए ये मेरा क्या है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो खुला हुआ है। आप देखिए इसमें अभी परसों की डेट में 1.63% का लॉस हुआ है, यानी कि मेरे पोर्टफोलियो से 6,43,254 रुपए एक दिन में चले गए। अब ये लॉस काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा लॉस नहीं है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ, मैंने क्या किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी 21 जुलाई को 24 लाख रुपए, आप देखिए ये यहाँ पे 24 लाख रुपए एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट किए थे। 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट क्या हुआ, धीरे धीरे धड़ल्ले से गिरी और मुझे क्या होगा, इस वाले निवेश पे लॉस होने लगा। आप देखिए ये वाला लॉस -48,445 रुपए का लॉस है अभी, और आज भी मार्केट, यानी मैं 28 जुलाई को वीडियो बना रहा हूं और अभी भी लॉस होगा, क्योंकि ये अभी एक दिन बाद अपडेट होता है। अब मुझे तो लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने क्या सोचा कि पैसा लगा दिया, लेकिन मार्केट क्या हुई, नीचे जाने लगी, और मार्केट जैसे ही नीचे गई मुझे लॉस होना चालू हो गया। अब यही जो चीज है, यही चीज क्या करेगी आम लोगों में, आम लोगों यानी जो छोटे इन्वेस्टर हैं या जो जिनको ज्यादा भी नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड की, तो वो क्या करेंगे, वो डर जाएंगे। अभी तो बहुत कम गिरा है पैसा, अभी मैं आपको जो डेटा दिखाऊंगा ना उसमें देखोगे आप कितना ज्यादा पैसा गिरा है। अभी उसमें जब आप देखोगे तो काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड ने 3-3 साल तक रिटर्न कुछ नहीं दिया, पैसा हमेशा इन्वेस्टेड अमाउंट से नीचे ही रहा। चलिए तो अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। ये एक डेटा है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का। इस फंड में क्या हुआ है, 10,000 रुपए की SIP का हम देखेंगे। ये फंड जो स्टार्ट हुआ था 1/1/1995 में लॉन्च हुआ था, और एंड डेट यानी 27 जुलाई को पैसा कितना बना है, 10,000 रुपए की SIP का। आप देख सकते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप है, 1/1/95 को लॉन्च हुआ। NAV अभी चल रही है 1964, और टोटल जो इंस्टॉलमेंट गई है 367, यानी जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो 36,70,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है, और जो हमारा पैसा बना है इन 30 सालों में वो बना है 21,52,32,641 रुपए। XIRR कितना दिया इसने, 20.99% का XIRR दिया है। चलिए ये तो समझ गए कि भाई 10,000 की SIP से 30 साल बाद 21 करोड़ रुपया बन गया। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, और काफी मजा भी आ रही है कि भाई 10,000 से 21 करोड़ बन गए। मान लो अगर मैं 20,000 की SIP कर रहा हूँ तो 20,000 के हिसाब से 21 करोड़ के दोगुना हो जाएगा, यानी 42 करोड़ बन जाएगा। और मैं कर रहा हूँ 6 लाख रुपए की SIP, तब तो यानी अरबों में पैसा बनेगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा कि 10,000 की SIP का 21 करोड़ बना भी है, ऐसा नहीं है कि बना नहीं है। लेकिन कितने लोगों का बना, किसका बना, कौन से लोग का बना, जो पूरे 30 साल तक टिका रहा उसका बना, उसका नहीं बना जिसने 2, 2.5, 3 साल में पैसा निकाल लिया, उसका कभी नहीं बनेगा। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं बनेगा। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई, 1/1/1995 से हुई। 10 रुपए की NAV थी, 1,000 यूनिट मिल गई,
मार्केट वैल्यू उस टाइम पे 10,000 हुई। अगले महीने फिर एसआईपी कटी, मार्केट वैल्यू देखो आप इन्वेस्टेड अमाउंट से कम ही है, 19,000। तीसरी एसआईपी कटी, अभी भी कम है। चौथी एसआईपी की 40,000 से अभी भी कम है। पांचवी एसआईपी कटी 50,000 से अभी भी कम है। ऐसे कर करके आप देखो ये पूरा इन्वेस्टेड अमाउंट, ये वाली लाइन इन्वेस्टेड अमाउंट है और ये वाली लाइन करंट वैल्यू है। आप देखो हर जगह 70,000, 66,000 वैल्यू है, 80,000 इन्वेस्ट हुआ, 74,000 वैल्यू है, 90,000 इन्वेस्ट हुआ, 82,000 वैल्यू है। आप इसमें देख पा रहे हैं पूरा का पूरा आप देखो 1997 तक, यानी 1 जुलाई 1997 तक पैसा इन्वेस्टेड अमाउंट से हमेशा नीचे ही चल रहा है। यानी कितने साल हो गए 1997 से 1995, करीब 1995 से 1996, 1996 से 97, 2 और प्लस 2.5 साल पैसा नीचे चला। अब जो ये 2.5 साल पैसा नीचे चला ना, इसी में 99% लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड से विड्रॉ हो जाना है। क्या होना है? 99% लोग इतना सब्र नहीं रख पाएंगे और पैसा क्या करेंगे? अकाउंट से विड्रॉ कर देंगे। और अकाउंट से जब एक बार विड्रॉ हुआ ना, तो समझ लो वो पैसा कभी इन्वेस्ट होना ही नहीं है। तो आप देखो 1 जुलाई 1997 के बाद यहाँ से मार्केट ने रुख पकड़ा अपना, 3,20,000 जमा हुआ, 3,50,000 वैल्यू हो गई। यहाँ से मार्केट ने रुख पकड़ा और यहाँ पे क्या हुआ, केवल 1 महीने वैल्यू बढ़ी। अगले महीने वापस से देखो आप 3.30 की जगह 3.20 वैल्यू आ गई, 3.40 की जगह 3.32 वैल्यू आ गई, 3.50 की जगह 3.32 ही है वैल्यू, 3.60 की जगह 3.38 है वैल्यू। यानी अभी भी इन्वेस्टेड अमाउंट से क्या हुआ, पैसा नीचे ही चल रहा है। समझ रहे हैं आप बात को, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ? और ये वाला जो दर्द है, यहाँ पे जो इतना दर्द मिलता है ना, ये वाला, यही दर्द में लोगों को क्या करना है, म्यूचुअल फंड से एसआईपी रुकवा देना है और पैसे को विड्रॉ करवा देना है। और इस प्रकार से कभी पैसा बनना ही नहीं है। ये जो है ना, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा कि 10,000 की एसआईपी की और आज 30 साल बाद 21 करोड़ रुपए बन गए। सुनने में तो बहुत मजा आ रही है, इसको देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन असलियत में बनना ही नहीं है। केवल 1% लोग अमीर बन पाएंगे म्यूचुअल फंड से। वो 1% कौन होंगे? जो रखेंगे धैर्य, रखेंगे सबसे ज्यादा, जो धैर्य रखेंगे वो पैसा बनाएगा केवल, और कोई पैसा नहीं बना पाएगा। मुझे तो लगता है 99% लोग कभी नहीं बना पाएंगे। ये तो हो गया एसआईपी का। अब मैं आपको दिखाता हूँ लमसम का। लमसम का देखो, 10 लाख रुपए किसी ने लगा दिया होता इसी फंड में, सेम फंड में, जब वो चालू हुआ, आज पता है कितनी वैल्यू है? 18 करोड़ 90 लाख रुपए वैल्यू है। सुनने में तो बहुत मजा आ रही है, 18 करोड़ रुपए यार, 10 लाख रुपए के 18 करोड़ रुपए बन गए, लेकिन असलियत में नहीं है ऐसा। तो वो दर्द मिला होगा ना निवेश करने के बाद, वो दर्द किसने झेला होगा, मेन चीज वो है। मैं दिखाता हूँ कौन सा दर्द। देखो 10 लाख रुपए जमा किया 1/1/1995 को, अगले महीने पैसे की वैल्यू हो गई 9,28,000। डर गए, 10 लाख की सीधी वैल्यू हो गई 9,28। अगले महीने फिर और वैल्यू हो गई 9,9। वो 2 महीने तक कुछ नहीं मिला उसे, तीसरे महीने तक और नहीं मिला, पैसा नीचे घटता ही गया। देखो 7 लाख पे आ गई गाड़ी, 6,87,000 पे गाड़ी आ गई, 6,62 पे, 7 पे, इस प्रकार 5, आधी हो गई रकम, सीधे आधी रकम हो गई। यहीं पे तो 99% लोगों का क्या होना है, पैसा निकल जाना है, ऐसा रहना ही नहीं है। यहाँ पे देखो 5.50 तक वैल्यू आ गई। अब देखो ये कितने दिनों तक वैल्यू नीचे ही है। तो आप देखो यहाँ पे 1 फरवरी 1999, यानी कि 95 से लेके 99 तक जीरो रिटर्न। कितना रिटर्न? जीरो रिटर्न। 4 साल तक एक भी रुपए नहीं मिला। ऐसा 4 साल तक कहीं नहीं गया, केवल वहीं अटका रहा। इस 4 साल के बीच में ही कितने लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड से निकल जाना है, आप सोच नहीं सकते। कितने लोगों का जो धैर्य की जो बांध है, धैर्य जो रख रहे थे, वो सब टूट जाना है 99% लोगों का। और जो ये टूटना है ना जैसे ही, तो वो क्या करेगा, वो इस पैसे पे विड्रॉ हो जाएगा, ये पैसा विड्रॉ हो जाएगा पूरा। अब जहां विड्रॉ हुआ तो साफ बात है कि अमीर बनने की राह खत्म हो गई। तो यहाँ से पैसा देखो बढ़ना चालू हुआ, 11,22,000 हुआ। यहाँ से फिर 10 लाख पे आ गई गाड़ी, फिर यहाँ से पैसा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आप देखो आज 19 करोड़ रुपए बन गए। क्या आप लोग धैर्य इतना रख पाओगे? आप लोगों को लगता है कि आप इतना धैर्य रख सकते हो? बस वीडियो मत देखो, वीडियो से सीखने का प्रयास भी करो। तो बोलते ना कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होगी, लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा होगा। ये बातें बोलने की नहीं है, ये प्रूफ करने की बातें हैं, साबित करने की बातें हैं। फिर कौन साबित करेगा? तो आप देखो इसी प्रकार ये पैसा 10 लाख, आप देखो कितना ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ता गया।
क्या आप ऐसे इंतजार कर सकते हो? इतना पैसा नीचे जाने तक झेल सकते हो? अगर आप नहीं झेल सकते तो आप सच में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। मुझे तो नहीं लगता कि 99% लोग इतना दर्द झेल लेंगे, क्योंकि ये जो दर्द है ना, यही सबसे ज़्यादा काम दिलवाएगा। यही सबसे ज़्यादा आपको आगे लेके जाएगा। जिसने ये शुरुआत का दर्द झेल लिया ना, फिर तो वो पैसा बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई ना आपकी अमाउंट इम्पोर्टेंट है, ना आपकी एसआईपी की अमाउंट इम्पोर्टेंट है, ना आपके लमसम की अमाउंट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है आप कितने दिनों तक टिके रहते हो। अब जो 25-30 साल का समय होता है, ये काफ़ी गोल्डन समय होता है म्यूचुअल फंड का। और ये 25-30 साल समय जो कोई टिक गया ना, भाई मैं तो नहीं बता सकता वो कितना पैसा बना सकता है, ही पैसा बन सकता है उसका। आज की वीडियो से आपने जाना कि भाई क्यों लोग अमीर नहीं बन पाएंगे, कौन अमीर बन पाएगा। ये ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।